नंबर 5 देख रहे हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी कि ए बराबर दिया है 5, अंतिम पद कितना है 45। तो मान लेते हैं कि माना एपी में कुल n पद हैं, n पद हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं n पद है, यानी अंतिम पद, यानी अब n दिया है कितना आपका 45 दिया है, और उनका योग यानी कि n पदों का योग जो दिया है आपका दिया है 400। तो पदों की संख्या यानी वही n का मान निकालना है, और दूसरा सार और अंतर ज्ञात कीजिए यानी कि d का भी मान निकालना है। चलिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए Sn वाला, ठीक है। Sn बराबर 400 दिया है। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि a और n दिया इसलिए डायरेक्ट Sn लगा रहे हैं। तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस an डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे बराबर में आपका 400, ठीक है। तो यहाँ n के जगह, तो n का तो मान निकालना है, a के जगह कितना आएगा 5 और प्लस an के जगह आ जाएगा यहाँ पे 45 और बराबर में 400, यानी कि n/2 ये आपका जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 50। 2 से काट सकते हैं ना इसको, चलिए इसको काटते हैं यहाँ से 25 बार में, यानी n बराबर आ जाएगा 400 और बटा में 25। तो इसको 25 से इसको काट देते हैं, कितना बार में कटेगा 16 बार में क्या। तो यहाँ से n का मान कितना आ गया 16 आ गया। तो n का मान निकालना था 16 आ गया, पदों की संख्या आ गई। अब d का मान निकालना है, सार अंतर निकालना है। तो सार अंतर निकालने के लिए an बराबर 45 दिया, उसी से हो जाएगा। तो चूंकि an बराबर दिया है आपके पास 45, तो फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 45। a का मान तो दिया ही है 5 दिया है a का मान, तो a का मान यहाँ रख देते हैं 5 प्लस n, तो n का मान यहाँ निकाले हैं 16 माइनस 1 और d आपको निकालना है बराबर में आपका 45। 5 को ले घटा देंगे और यहाँ आपका पहले इसको घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 15d बराबर में यहाँ पे आपका 45, ठीक है। अब यहाँ से आप लिख दीजिए कि 15d बराबर 45 माइनस 5, यानी कि 15d बराबर 40, यानी d बराबर आ जाएगा 40/15। इसको काट देते हैं, तो काट दीजिएगा 5 से 5 3 15 5 8 40। d का मान कितना आ गया 8/3, यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया पदों की संख्या बराबर में है 16। पदों की संख्या क्या है 16 है, और आपका सारवंतर जो आ गया वो 8/3 आ गया। समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर